नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गले के अंदर दर्द होता है और वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में टॉन्सिल का प्रॉब्लम कहते हैं या फिर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कि जिसको सामान्य भाषा में गले का इन्फेक्शन या फिर गले का दर्द और सूजन भी कहा जाता है। दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो दांत में इन्फेक्शन होता है। तो स्पेशली आप यहाँ पे देखो तो जो आपकी ओरल कैविटी है वहां पे मसूड़े होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन होता है, वहां पे सूजन आ जाती है, या फिर दांतों में जो कैविटीज वगैरह पड़ती है वहां पे इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने लगता है। फिर तीसरा हम प्रॉब्लम देखें तो कान में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम ईयर इन्फेक्शन कहते हैं, और वहां से पस आने लगता है। फिर जो मूत्राशय है, जो ब्लेडर वगैरह होता है, वहां पे दबाव होता है, दर्द होता है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, कि जिसको हम यूरिन इन्फेक्शन कहते हैं या फिर शॉर्ट में हम उसको यूटीआई कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होना। फिर जो एसटीआई कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस वगैरह है। तो ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली बहुत अच्छे टैबलेट के बारे में हम सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में, और जानते हैं ड्रॉक्सिल टैबलेट के बारे में। तो हम कवर करेंगे ये अलग अलग टॉपिक्स ड्रॉक्सिल टैबलेट के और जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके बेसिक से। तो ड्रॉक्सिल जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और एंटीबायोटिक के अंदर भी ये सेफालोस्पुरिन क्लास की एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। ड्रॉक्सिल जो है उसका ब्रांड नेम है, और स्ट्रेंथ हम देखें तो 500 मिलीग्राम रहेगी, और सॉल्ट कंटेंट जो है वो सीफा ड्रॉक्सिल है, कि जो सेफालोस्पुरिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली ये मेडिकेशन क्या करता है कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप कर देता है, कि जिससे इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और ये जो प्रोडक्ट की हम बात करें तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल, और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसकी हेड ऑफिस जो है वो अहमदाबाद में है, गुजरात में। अब जानते हैं यूजेस के बारे में ड्रॉक्सिल टैबलेट के। तो जैसे हमने शुरुआत में बात की कि जो गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि गले में सूजन हो जाती है, वहां पे रेडनेस होता है, दर्द वगैरह होता है, इवन कुछ भी चीज आप खाते तो उसको निगलते वक्त दर्द होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। फिर इस तरह से कान में इन्फेक्शन होना, ईयर इन्फेक्शन, वहां से पस आना, नोज इन्फेक्शन होते हैं, थ्रॉट में इन्फेक्शन, यूटीआईज है, या फिर स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ड्रॉक्सिल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमारी बुक भी अवेलेबल है, बीमारियां और उनका उपचार, डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो बुक है उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक को परचेस करने के लिए ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बुक के अंदर आप सीख पाओगे अलग अलग बीमारियों के जो रीजन होते हैं, कि कौन से रीजन से कोई बीमारी होती है, उसके सिम्टम्स वगैरह, फिर उसका निदान कैसे होता है, मतलब कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन आप ये बुक के अंदर सीख पाएंगे। तो बुक को ऑर्डर करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें। तो आगे समझते हैं और जो उसके कुछ यूजेस है, जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कि पेट में कोई इन्फेक्शंस होते हैं, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होते हैं, आरटीआई की जो स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक और आपके लंग्स को प्रभावित करते हैं, हड्डियों या फिर जो जॉइंट्स में इन्फेक्शन होते हैं, गोनोरिया वगैरह है, और सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी इसको यूज की जा सकती है। अब लेबल की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे लेबल में आप देख सकते हैं, मैं हाइलाइटर से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे RX लिखा है। RX मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, और ड्रॉक्सिल जो उसका ब्रांड नेम हो गया, 500 mg जो है वो स्ट्रेंथ है, और सीफा ड्रॉक्सिल उसका सॉल्ट कंटेंट है। तो यहाँ पे भी आप उसका देख सकते हैं कंटेंट। टैबलेट का टाइप हम देखें तो अनकोटेड टैबलेट है, कोई भी टाइप का कोटिंग उसके ऊपर नहीं किया गया है। फिर स्टोरेज की हम बात करें तो कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसको स्टोर करना है, और लाइट से जो है वो ये प्रोडक्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। शेड्यूल एच की ड्रग है, मतलब कि जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बेचा जाता है। और यहाँ पे टोरेंट फार्मा की डिटेल आप पैकिंग के ऊपर देख सकते हैं। फिर स्ट्रिप पैकिंग में अवेलेबल है, और एक स्ट्रिप के अंदर आपको 10 टैबलेट जो है वो मिल जाते हैं, कि यहाँ पे आप ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप जो है वो चेक कर सकते हैं।
आगे जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि कैसे ये मेडिकेशन काम करता है। तो स्पेशली जो मैकेनिज्म रहती है सेफालोस्पोरिन क्लास के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उनकी जो सेल वॉल का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का सेल है और उसके आसपास ये उसकी सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल को इनहिबिट करके ये मेडिकेशन जो है वो अपना काम करती है। अगर सेल वॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आगे जाके जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सो बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाती है एंड जिससे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाता है एंड पेशेंट जो है वो ठीक होने लगते हैं। अब बात करते हैं डोज की। तो जो उसका डोज रहता है वो खास कर रहता है 250 से 500 mg 2 बार, और मैक्सिमम 10 दिन तक पेशेंट जो है वो इसको ले सकते हैं। मिनिमम डोज की हम बात करें तो 1 टैबलेट पर डे और मैक्सिमम डोज 2 टैबलेट पर डे के हिसाब से रहता है। प्राइस की हम बात करें तो जो लेटेस्ट प्राइस है उसकी वो है 50 रुपीज़, मतलब कि अब जब ये आप स्ट्रिप परचेस करते हैं तो 50 रुपये की पड़ती है, 10 टैबलेट आती है, तो इस हिसाब से एक टैबलेट की प्राइस हुई 5 रुपीज़। सो अफोर्डेबल प्राइस है ये। अगर हम दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ कंपैरिजन करें तो इसकी प्राइस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। तो फिर से मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आप हमारी बुक जरूर से परचेस करें, बीमारियां और उनका उपचार। और सातवां हम चैप्टर कवर करें यहाँ पे तो वो है उसका साइड इफेक्ट्स। तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और इनडाइजेशन, मतलब कि उल्टी हो सकती है, जी घबराना, दस्त हो सकते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा आप फील कर सकते हैं अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं। वार्निंग्स हम देखिए तो अगर आपको एलर्जी है पेनिसिलिन या फिर सेफालोस्पोरिन क्लास के किसी भी मेडिकेशन की तो उसको यूज़ ना करें। अगर आपने पेनिसिलिन ली थी और इस तरह से एलर्जी हो गई थी या फिर सेफालोस्पोरिन में दूसरे एंटीबायोटिक लिए थे तो यूज़ ना करें। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है और लीवर डिसीज के पेशेंट है तो ऐसे लोग ये मेडिकेशन को जो है वो यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो जो ड्रॉक्सिल टैबलेट है उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशन लेना जो है वो सेफ है, बट एक बार आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए बिफोर टेकिंग दिस मेडिकेशन। अब बात करते हैं उसके कुछ ड्रग इंटरैक्शंस की, कि कौन से दूसरी दवाइयों के साथ ये ड्रग इंटरैक्शंस कर सकता है। कि जैसे कि आप इसोमिप्राजोल ले रहे हैं तो उसके साथ ड्रॉक्सिल का कॉम्बिनेशन जो है वो ना बनाएं। उसी तरह से ओमिप्राजोल है, प्रोबेनेसिड है, फ्यूरेसामाइड है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर वारफेरिन, तो ये सभी मेडिकेशन के साथ ये ड्रॉक्सिल टैबलेट को कभी भी कॉम्बिनेशन में यूज ना करें, बिकॉज इन दोनों के बीच में हो सकती है ड्रग इंटरैक्शन और उसके कारण आपके साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको ये बीमारी के बारे में। तो जरूर से मेरा ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।